है ADN उर्दू खबरनामे में आपका खैर मख्तम। मैं हूं अक्सा गुलाम दस्तगीर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर में तूफानी बारिश से निज़ाम जिंदगी हुआ मफलूज। नदी और नालों में जबरदस्त तुग़यानी, सैकड़ों मकानात में पानी दाखिल। कारपोरेशन समेत कई मकामात पर जड़ से उखड़े दरख्त। माहौलियात के तगय्युर से हो रही है तूफानी बारिश। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने माहौलियात का तवाज़ुन बरकरार रखने की शहरियान से की अपील। नदियों के किनारे आबादियों के लिए रेड अलर्ट जारी। जिला कलेक्टर ने की एहतियात बरतने की अपील। और ब्लॉकवार सिस्टम के खिलाफ रिपब्लिकन सेना ने किया मुजाहिरा। अब खबरें तफसील से। खलीज बंगाल में आए समंदरी तूफान गुलाब के असरात औरंगाबाद समेत मराठवाड़ा में सामने आए। गुज़िश्ता रात से जारी तूफानी बारिश ने शहर और ज़िला को जलथल और निज़ाम ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया। शहर में दरमियानी रात से तूफानी बारिश ने बादल फटने जैसी खौफनाक सूरत पैदा कर दी। वक्फे वक्फे से जारी तेज और तूफानी बारिश की वजह से कॉरपोरेशन, उल्का नगरी, शमशान भूमि, नूर कॉलोनी, जिला परिषद मैदान, सहकार नगर, क्रांति चौक वगैरह इलाकों में कई दरख्त जड़ से उखड़कर गिर गए। फायर ब्रिगेड अमला रात से ही बचाव और इमदादी कामों में मसरूफ रहा। 12 मकाम से दरख्तों के गिरने और लोगों के घरों में पानी दाखिल होने की इत्तलाएं मिली। मोंढा, कैलाश नगर चौक, सिडको N7, श्रेया नगर, उल्का नगरी, किवनसरा पार्क, बजरंग चौक, गणेश हाउसिंग सोसाइटी, जूना बाजार, बारूदगर नाला, सिटी चौक, दीवान देवड़ी में बोहरा मस्जिद, किले अरक कब्रस्तान, आरिफ कॉलोनी, बिस्मिल्ला कॉलोनी, हिलाल कॉलोनी और जलाल कॉलोनी वगैरह इलाकों में मकानात में पानी दाखिल हो गया। कई मकामात पर फायर ब्रिगेड अमले ने पंपिंग के जरिए पानी बाहर निकाला। शहर के नशेबी इलाके और नदी व नालों के किनारे आबाद महल्ले झील और तालाब में तब्दील हो गए। प्रशांत होटल बीर बाईपास के नाले में जबरदस्त तुग़यानी की वजह से बाईपास बंद कर दिया गया। नागेश्वरवाड़ी, दलालवाड़ी, जाफर गेट, समर्थ नगर, गारखेड़ा इलाके पानी में डूब गए। खाम नदी और सुखना नदी में जबरदस्त तुग़यानी आई। कई बरसों बाद खाम नदी का यह खौफनाक रूप लोगों ने देखा। बारापुल्ला गेट के 8 दरवाजों से पहली मर्तबा पानी बह रहा था। नदी के अतराफ मौजूद बस्तियों में पानी दाखिल हुआ। रास्ते और मैदान नदी व झील में तब्दील हो गए। कई इलाकों में राब्ता टूट गया। खाम नदी में आई तुग़यानी को देखने के लिए यहाँ लोगों का हुजूम जमा हो गया। हिमायत बाग में रहने वाले लोग अपने घर छोड़कर स्कूल में पनाह ले रहे हैं। हरसुल तालाब पूरी तरह लबरेज होकर 3.5 फीट ऊंचाई से बह रहा था। तालाब का पानी बशीर कॉलोनी, सईदा कॉलोनी और दीगर महल्लों में दाखिल हो गया। कई मकानात में पानी दाखिल हुआ। तालाब से बहते पानी की वजह से ये रास्ता बंद कर दिया गया। एहतियात के तौर पर यहाँ पुलिस, फायर ब्रिगेड और फ्रंट स्क्वाड को तैनात किया गया। मिसरवाड़ी की कई बस्तियों में बारिश ने खासा नुकसान पहुंचाया। कई मकानों में पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से लोग अपने मकान छोड़कर महफूज मकामात पर पहुंच गए। रात गए तक वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इंतजामिया ने 29 सितंबर तक अलर्ट जारी किया है। माशाअल्लाह, मैं खाम नदी के मगर गेट के पुल पर खड़ा हूँ। आज़ादी हो रही है और तकरीबन 40-45 साल के बाद इतना ज़्यादा पानी इस नदी को आया है। अल्लाह का बड़ा करम शुक्र है। हम दुआ करते हैं कि इस सैलाब को भी या बारिश को भी जो भी वक्त बरसी है, सब आवाम के लिए, चाहे हिंदू भाई, मुसलमान भाइयों, गरीब भाइयों, जो भी हो, सबके लिए नफ़ा बख्श बनाए, रहमत का ज़रिया बनाए। और इसमें जो शरों को उससे अल्लाह ईश्वर भगवान सबकी हिफाजत फरमाए। मेरी यही इच्छा है और उम्मीद है। और जो ये खाम नदी में
फूल आया हुआ है। बचपन में हम ऐसा फूल हर साल देखते थे, मगर 50 साल हो गए ऐसी बारिश आज तक नहीं हुई और ये काम करने को इस तरह का फूल आया नहीं है। आज ये फूल में कलर आने का देखकर हमको बहुत खुशी हुई। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगों से चौकन्ना रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग ज़रूरी सामान और मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करें और अपनी हिफाजत से भी गाफिल न रहे। ज़िले में जून से सितंबर तक औसत बारिश से 150% ज़्यादा बारिश हुई है। ज़िले में छोटे, दरमियाने और बड़े तालाब व डैम भर चुके हैं। पैठन के नाथ सागर जल्द ही भरने की तवक्का है, इसलिए वैजापुर, गंगापुर और पैठन के अलावा तमाम नदियों के अतराफ की बस्तियों, देहातों और आबादियों में लोग पूरी तरह एहतियात बरतें, अपना ज़रूरी सामान, अनाज और मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करें। उन्होंने कहा कि किसी नागहानी सूरत हाल में नज़दीकी सब डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार, जिला कलेक्टर ऑफिस या डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम से रब्त कायम करें। जिला इंतजामिया किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मुस्तैद है। नमस्कार, मी सुनील चव्हाण, जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी औरंगाबाद जिल्ह्यातील सगळ्या नागरिकांना कळून येते की जूनपासून आता 28 सप्टेंबरपर्यंत जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ सरासरीच्या 150% एवढा पाऊस झालेला आहे। आपली पावसाची जी सरासरी आहे ती आहे 675 mm एवढा पाऊस आपल्याला सरासरी वर्षात पडतो। यावर्षी मात्र या पावसाच्या 1.5 पट पाऊस पडलेला आहे। या पावसामुळे आपल्या जिल्ह्यातील सगळे मोठे प्रकल्प, मध्यम प्रकल्प आणि छोटे प्रकल्प हे सगळे पूर्णतः भरलेले आहेत, म्हणजे पूर्ण क्षमतेने भरलेले आहेत। याच्यामध्ये प्रामुख्याने मला आपल्याशी शेअर करायचं आहे की आपला जो जायकवाडी प्रकल्प आहे, जो पैठणला आहे, या जायकवाडी प्रकल्पाची एकूण जी क्षमता आहे आपली ती 2909 m³ एवढी आहे, म्हणजे दलघम एवढी आहे। आणि आज अखेर या प्रकल्पामध्ये जवळजवळ 2610 m³ म्हणजे दलघमी इतकं पाणी आहे। आता जे जायकवाडीमध्ये जे पाणी येते सध्या ते 28,735 क्युसेक या स्पीडने किंवा या वेगाने इथं पाणी येत आहे। आपण जर बघितलं तर या वेगाने जर पाणी येत राहिलं तर साधारणतः पुढच्या 5 ते 7 दिवसामध्ये जायकवाडी प्रकल्प पूर्णतः भरेल। याच्यासाठी माझी सगळ्या नागरिकांना विनंती आहे, म्हणजे आपल्याकडे जायकवाडी म्हणजे गोदावरीचं पाणी आपल्याकडे नाशिक जिल्ह्यातून येतं प्रामुख्याने, म्हणजे वैजापूर, गंगापूर इकडून पाणी येतं आणि ते पाणी मुख्यतः जायकवाडी धरणाच्या नंतर पैठण तालुक्यामध्ये जातं आणि खाली त्याच्यापुढे पैठण, गेवराई या मार्गाने ते पाणी पुढे जातं। माझी सगळ्या नागरिकांना विनंती आहे की नदीकाठचे जे नागरिक आहेत त्यांनी या काळामध्ये आपल्या ज्या नदीकाठी काही जनावरांचे गोठे असतील, काही कडबा ठेवलेला असेल किंवा काही ठिकाणी काही लोकांची नदीच्या काठची शेती असते, काही धान्य काही असेल किंवा काही ठिकाणी काही काढून ठेवलेला माल असेल, म्हणजे कापून ठेवलेला माल असेल, तर ह्या सगळ्या गोष्टी नदीच्या काठापासून थोड्याशा बाजूला सुरक्षित स्थळी न्याव्यात। याच्यानंतर दुसरं मला आपल्याला सांगायचं की याच्याशिवाय अजून काही धरणं जे आहेत, जसं शिवना टाकळी हा प्रकल्पही पूर्णतः भरलेला आहे। त्याच्यामुळं शिवना टाकळी प्रकल्पाच्या लाभक क्षेत्रातले आणि खालचे डाऊनस्ट्रीमच्या नागरिकांनी याबाबत दक्षता घेण्याची गरज आहे। मित्रांनो, जिल्हा प्रशासन म्हणून आम्ही सर्वजण या सगळ्या पूर परिस्थिती हाताळण्यासाठी तयार आहोत। अजूनपर्यंत कुठेही पूर परिस्थितीसारखी परिस्थिती नाही, परंतु धरणं पूर्णतः भरलेले आहेत आणि मोठ्या क्षमतेने आपण धरणातून विसर्ग खाली सुरू केलेला आहे। त्याच्यामुळं माझी आपल्याला सगळ्यांना विनंती आहे की ज्या कोणी नागरिकांनी नदीच्या काठावर त्यांचे गुरांचे गोठे असतील, कडबा असेल, पुन्हा मी रिपीट करतो, किंवा काही कापून ठेवलेला माल असेल, तर या सगळ्या गोष्टी त्यांनी सुरक्षित स्थळी हलवल्या पाहिजेत। याच्यानंतर जे बऱ्याच नागरिकांचं वास्तव्य म्हणजे साधारणतः नदीच्या धरणाच्या खाली नदीच्या पात्रात जवळपास असतं, त्यांना जर पूर आला तर त्यांना मोठ्या प्रमाणात हानी पोहोचू शकते। त्यांनी या काळामध्ये आपण सुरक्षित स्थळी स्वतःला शिफ्ट करून घेतलं पाहिजे। आणि जिथे कुठं तुम्हाला काही माहिती हवी पाहिजे असेल अशा वेळेस आपण तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्ह्याचं जे आपत्ती व्यवस्थापनचं ऑफिस आहे म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचं, यांच्याशी संपर्क करू शकता। आता याही परिस्थितीमध्ये कारण पाऊस आजही चालू आहे, त्याच्यामुळं ही पूर्वसूचना म्हणून मी तुम्हाला देत आहे। आतापर्यंत कुठेही नागरिकांनी पॅनिक व्हायची गरज नाही, घाबरून जायची गरज नाही, परंतु
कुठलीही गोष्ट घडल्याच्या नंतर पळापळ करण्यापेक्षा जर आधीच आपण पूर्वतयारी केली तर मला वाटतं भविष्यात जर पूर आला तर याच्यापासून आपली कमीत कमी हानी होऊ शकेल. म्हणून जिला प्रशासनास आपण सहकार्य करा. मूसलाधार तूफानी बारिश में कॉरपोरेशन के दफ्तर के अहाते में दरख्त गिरने से टाउन हॉल की तारीखी इमारत और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा. म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने कहा कि ऐसी बारिश माहौलियात के अदम तवाज़ुन का नतीजा है. शहरियान माहौलियात का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ताउन करें. गुज़िश्ता रात से जारी तूफानी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया. कॉरपोरेशन के दफ्तर की बिल्डिंग नंबर 2 के अहाते में आज हुई मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाओं के दौरान एक बड़ा दरख्त अहाते में गिर पड़ा, जिसकी वजह से टाउन हॉल आर्ट गैलरी की छत टूटकर गिर पड़ी. इसी तरह दफ्तर के अहाते में और बाहरी दीवार से लगकर खड़ी 4 कारों और एक रिक्शा को जबरदस्त नुकसान हुआ. म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने यहां मुआयना करके नुकसानात का जायजा लिया. मीडिया से बात करते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि आलमी माहौलियात तेजी से तब्दील हो रहा है, जिसके नतीजे में साइक्लोन या तूफानी बारिश के वाकयात बढ़ गए. अब माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसा तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करें जिसमें माहौलियात को ख़तरा ना हो, ताकि आज जैसी सूरत हाल का दोबारा सामना न करना पड़े. उन्होंने कहा कि तूफानी बारिश के अलर्ट के बाद कल शाम ही म्यूनसिपल अमले को चौकस कर दिया गया था. उन्होंने आज फिर यह दावा किया कि माझी वसुंधरा मुहिम की वजह से आज की तूफानी बारिश में भी खाम नदी के किनारे आबाद बस्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. खाम नदी को गहरा करने और साफ करने की वजह से अब लोगों के घरों में इसका पानी दाखिल नहीं हो रहा है. नालों की सफाई की वजह से भी शहर में कोई नुकसान नहीं हुआ. इस मौके पर इनके हमराह एडिशनल कमिश्नर बीबी नैमाने, रविंद्र निकम, सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, डिप्टी कमिश्नर संतोष टेंगले, सौरभ जोशी, नंदकिशोर भोंबे और PRO तौसीफ अहमद मौजूद थे. जागतिक पर्यावरण बदलमुळे जे आपले विशेषज्ञ आहेत ते वारंवार आपल्याला वॉर्निंग देत होते. आता पूर्ण भारताचे आणि जगाचे लोक आता हे अनुभवत आहे की जागतिक पर्यावरण बदलमुळे आपल्याकडे चक्रीवादळ येणे, दुष्काळ येणे, ओला दुष्काळ येणे हे सर्व गोष्टींची मात्रा वाढलेली आहे. याचं मूलभूत कारण हे आहे की मागचे जे काही आमची विकासाचे प्रगतीपथ आहे त्यामध्ये जे झाडांची मोठ्या प्रमाणावर कापणी केली गेली आहे, जे अन्य कार्बन उत्सर्जनचे स्रोत आहे याच्यामुळे आज आपण हे इथे पण बघत आहे की औरंगाबाद महानगरपालिकाच्या जे कॅम्पस आहे त्यामध्ये अचानक चक्रीवादळ आला आणि त्यामुळे जे काही झाड होते ते पडलेले आहे. भागामध्ये 3-4 झाडं होती, ती तुटली. त्याच्यानंतर ते तुटल्यामुळे महानगरपालिकेच्या ज्या संरक्षक भिंत आहे त्या भिंतीवर पडली, तसेच गाड्यावर सुद्धा पडले. त्यामुळे रिक्षा, कार असे 4-5 गाड्यांचं सुद्धा नुकसान झालेलं आहे. तसेच टप्पा क्रमांक 3 प्रशासकीय जी इमारत आहे आमची महानगरपालिकेची, त्याच्या समोरील जो खूप मोठी काचेची फ्रेम होती ती सुद्धा फ्रेम निखळून खाली पडली. ते पण एक नुकसान झालेलं आहे आणि हे चक्रीवादळामुळे झालेलं आहे सगळं. तसेच टाउन हॉल जो आहे आपला हिस्टॉरिकल, त्या टाउन हॉलमध्ये सुद्धा बरेच टाउन हॉलचे जे वरती कौलं असतात जुने, ते कौलंसुद्धा पडलेले आहेत. त्याचं इथे थोडं बहुत नुकसान झालेलं आहे. आणि त्या टाउन हॉल परिसरामध्ये सुद्धा एक झाड पडलेलं आहे. अशा पद्धतीने ते चक्रीवादळाने त्याचं स्वरूप दाखवलेलं आहे. शहर से नज़दीकी ताल्लुकों फुलंबरी, खुलदाबाद, गंगापुर, पैठन और कन्नड़ वगैरह में भी तूफ़ानी बारिश ने ज़बरदस्त तबाही मचाई. इन ताल्लुकों में तमाम डैम व तालाब लबरेज हो चुके हैं, जबकि कई नदियों में ज़बरदस्त तुग़यानी से सैकड़ों देहातों का राब्ता टूट चुका है. गंगापुर के वालुज में बारिश ने मामूलात ज़िंदगी बिगाड़ दिए. यहाँ कई मकानात में पानी दाखिल हुआ.
गोलवाड़ी, तीसगांव, कोरडी, शाहजहांपुर, रांजनगांव, पंढरपुर, वडगांव, बजाज नगर और कई कारखानों में पानी दाखिल हो गया। लोगों का घरेलू सामान बह गया। नदियों और नालों के करीब रहने वाले अफराद को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गंगापुर में भी जबरदस्त बारिश ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। यहाँ कई मकामात पर ट्रैफिक जाम रहा। ख्वाजा माइनुद्दीन नागपाश दरगाह का रास्ता पानी में डूब गया, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले अफराद का शहर से राब्ता कट गया। नदी और नालों में तुग़यानी की वजह से भेंडाला और कायगांव रास्ते बंद हो गए। इस बारिश से फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा। एलोरा के पहाड़ों से निकलते झरने ने भी खौफनाक सूरत इख्तियार कर ली। ये झरना काफी खूबसूरत है, लेकिन बारिश की वजह से इसने तूफानी सूरत इख्तियार कर ली। खुल्दाबाद का डैम पूरी तरह लबरेज हो चुका है। यहाँ आसपास की नदियों में तुग़यानी जारी है, जिसकी वजह से ताल्लुक़े के कई देहातों का राब्ता कट चुका है। फुलंबरी में भी तूफानी बारिश की वजह से नदियों और नालों में जबरदस्त तुग़यानी जारी रही, जिसकी वजह से कई रास्तों पर ट्रैफिक बंद रहा और कई देहातों का राब्ता टूट गया। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। आदर्श महिला बँक लिमिटेड औरंगाबाद ठेवीवरील व्याजदर दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 पासून 13 महिने ते 24 महिने 10%, सेवानिवृत्त, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला सभासद 13 महिने ते 24 महिने 11%, 25 महिने व त्यापासून पुढे 10%, मासिक प्राप्ती योजना 8.75%। आमची शाखा शिवज्योती कॉलनी, सिडको N6 औरंगाबाद, RL पार्क सिल्लोड, मुख्य कार्यालय प्लॉट नंबर 22, समाधान कॉलनी, कोकणवाडी, औरंगाबाद। संपर्क क्रमांक 024023455723। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्सरे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स, तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी। तर त्वरा करा, संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405 109103 8830 83 8903। वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम। खुल्दाबाद और गंगापुर ताल्लुकों में तूफ़ानी बारिश से काश्तकारों का ज़बरदस्त नुकसान हुआ, इसलिए हुकूमत इन ताल्लुकों में क़हत का ऐलान करे। ये मुतालिबा साबिक़ मेंबर असेंबली हर्षवर्धन जाधव ने ADN से बात करते हुए किया। कन्नड सोयगाव विधानसभा मतदारसंघाप्रमाणेच गंगापूर, खुल्दाबाद आणि वैजापूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये पण प्रचंड अतिवृष्टी झालेली आहे आणि त्यामुळे तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे। पिकांचं नुकसान 33% वर झाल्यामुळे नुकसान भरपाई, पीक विमा या दोन्ही विषयांमध्ये निश्चित स्वरूपाने मदतीची आवश्यकता आहे आणि अशा स्वरूपामध्ये एकंदरीत परिस्थिती असल्यामुळे संबंध संभाजीनगर, औरंगाबाद जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागांमध्ये ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी मी या निमित्ताने करतो। जर हा ओला दुष्काळ जाहीर झाला नाही, 33% पेक्षा नुकसान जास्त असताना सुद्धा नुकसान भरपाई जर मिळाली नाही, तर अशा परिस्थितीमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एक रुमणे मोर्चा नक्कीच काढीन, असा माझा या ठिकाणी
एक शब्द शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून मी देतोय आणि त्याचबरोबर सर्व शेतकऱ्यांनाही या ठिकाणी सूचना देतोय की कुठेही कोणीही घाबरून जाऊ नका. आमचे सहकारी, आमचे कार्यकर्ते प्रत्येक ठिकाणी आहेत. हे सगळे कार्यकर्ते तुम्हाला मदत करतील. जिथे जिथे शासनाच्या वतीने मदत करण्याची आवश्यकता असेल तिथे तिथे शासन दरबारी आवाज उठवून शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या संदर्भातली महत्वाची भूमिका आम्ही निश्चित बजावू हा शब्द मी माझ्या वतीने आणि माझ्या सर्व सहकारी कार्यकर्त्यांच्या वतीने देतो. त्यामुळे कन्नड सोयगावच नाही तर खुलताबाद, गंगापूर, वैजापूर आणि तसंच औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या ग्रामीण भागातले जेवढे पण तालुके आहेत या सगळ्या तालुक्यांच्यासाठी ओला दुष्काळ जाहीर करावा आणि नैसर्गिक आपत्ती असल्यामुळे या सगळ्या विभागाला मदत द्यावी अशा पद्धतीचं आवाहन मी राज्य आणि केंद्र सरकार दोघांनाही या निमित्ताने करतो. कॉरपोरेशन इंतखाबात में 3 वार्ड के ब्लॉक सिस्टम की सियासी जमातें मुखालिफत कर रही है. आज रिपब्लिकन सेना ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर मुजाहिरा करके 3 वार्ड के ब्लॉक के बजाय 1 वार्ड में इलेक्शन कराने का मुतालिबा किया. रिपब्लिकन सेना का कहना है कि हुकूमत ने 3 वार्ड को ब्लॉक बनाकर इलेक्शन करने का ऐलान किया, लेकिन ये फैसला क़यादत के लिए दिए गए आईनी हुकूक की पामाली करता है. इसलिए ये फैसला फौरी मनसूख करके 1 वार्ड में इलेक्शन कराए जाए. सेना के एक वफ्द ने डिविजनल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया. इस मौके पर सेना के कायदीन ने कहा कि वजीर आला खुद को सिर्फ मुंबई का वजीर आला समझ रहे हैं, बाकी महाराष्ट्र को इन्होंने फरामोश कर दिया है. इनके गलत फैसलों से छोटी पार्टियों का वजूद खतरे में पड़ चुका है. कमजोर और अक़लियती तबक़ात सियासी क़यादत से महरूम हो सकते हैं. इसलिए हुकूमत 3 वार्ड के ब्लॉक का फैसला मनसूख करे. मुजाहिरे में रिपब्लिकन सेना के मराठवाड़ा नायब सदर चंद्रकांत रूपेकर, आनंद कस्तूरे, सचिन निकम, सिद्धूधन मोरे, मिलिंद बनसोड़े, धमपाल भुजबल, गणेश रगड़े, विकास रगड़े, विलास गायकवाड़ और सचिन शंगाड़े के अलावा कसीर तादाद में कारकुनान मौजूद थे. पूर्ण महाराष्ट्रभर जे प्रभाग पद्धत जी लागू केलेली आहे आणि हे खरोखर लोकशाहीला एक घातक आणि लोकशाहीवर एक लादलेला या सरकारने एक अजेंडा आहे. कारण या ठिकाणी कुठलाही नगरसेवक, अपक्ष नगरसेवक या छोट्या मोठ्या संघटनेचा नगरसेवक असो, ते निवडून सभागृहात जाणार नाही याचं जाणीवपूर्वक हे तिघाडी सरकारने हे लक्षात घेऊन हा कार्यक्रम राबवलेला आहे. तरी आमचं असं म्हणणं आहे की या तिघाडी सरकारने हा निर्णय रद्द करून 1 नगरसेवक 1 वार्ड ही सिस्टीम राबवण्यात यावा. कारण त्यामुळे वार्डाचा विकास होईल. कारण यांच्यामुळं हे तीन तिघाड नगरसेवक जर आले, 3 ठिकाणी ते जर आले तर वार्डाचा विकास होणार नाही. तसंच औरंगाबादचाही विकास झालेला नाही आहे, हे मुख्यमंत्र्यांनी लक्षात घ्यावे. राज्यामध्ये अस्तित्वात असलेलं काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचं एक तिघाडी सरकार मुळातच 3 चाकाच्या गाडीसारखं झालेलं आहे. एक एकीकडे ओढते ते एक एकीकडे ओढते आणि तीच परिस्थिती महानगरपालिका आणि नगरपालिकामध्ये निर्माण करून या महाराष्ट्राला विकासापासून वंचित ठेवण्याचं कारस्थान रचण्यासाठी या तिघाडी सरकारने प्रभाग पद्धती लागू केलेली आहे. मुळात या तिन्ही पक्षांना जनता कंटाळलेली आहे. मागच्या कोरोना काळामध्ये राज्याचा विकास मोठ्या प्रमाणात खुंटलेला आहे. असं असताना 1 प्रभाग 1 वॉर्डाची पद्धत रद्द करून तिन्ही पक्षांनी आपल्या सोयीनुसार 3 वॉर्डाचा 1 प्रभाग करण्याचा जो काही निर्णय घेतलेला आहे तो लोकशाहीला घातक आहे. त्याचा आम्ही निषेध करतो. RSSDI की जानिब से ज़ियाबतीस की मुहल्लिक बीमारी में मुब्तला मरीजों की मदद के लिए कल 29 सितंबर को शहर के 25 मकामात पर मुफ्त शुगर स्क्रीनिंग कैंप का एहतमाम किया गया है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद इस कैंप के लिए ताउन कर रहे हैं. उद्या 29/9/2021 बुधवारी वर्ल्ड हार्ट डे निमित्ताने रोटरी क्लब औरंगाबाद मिडटाऊन आणि शिवकला नेत्रालयातर्फे फ्री मधुमेह साखर तपासणी शिबिर आयोजित केलेला आहे. तरी हे संधीचा लाभ जास्तीत जास्त नागरिकांनी घ्यावा असा मी आवाहन करत आहे. धन्यवाद. खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए फिर डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम सुर्खियों पर. शहर में तूफानी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी हुआ मफलूज. नदी और नालों में ज़बरदस्त तुग़यानी. सैकड़ों मकानात में पानी दाखिल. कारपोरेशन समेत कई मकामात पर जड़ से उखड़े दरख्त. माहौलियात के तगय्युर से हो रही है तूफानी बारिश.
म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने माहौलियात का तवाजुन बरकरार रखने की शहरियान से की अपील। नदियों के किनारे आबादियों के लिए रेड अलर्ट जारी, जिला कलेक्टर ने की एहतियात बरतने की अपील। और ब्लॉकवार सिस्टम के खिलाफ रिपब्लिकन सेना ने किया मुजाहिरा। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा यहीं खत्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।